मालती उस तरह की चीज नहीं थी। उसका जितना वीडियो आ रहा है वो बिल्कुल निहायत घटिया स्तर का वीडियो प्रस्तुत करती थी वो। जो रील्स बनाती थी वो बिल्कुल एडल्ट रील्स था वो। तो उसको ऐसा नहीं कोई कुछ बोल देगा तो सेंटिमेंटली वो आत्महत्या कर लेगी, और ऐसा वो गलत मान जाएगी। नहीं, ऐसा कहीं नहीं, वो आत्महत्या करने वाली चीज नहीं थी। आत्महत्या की मटेरियल थी ही नहीं। आपको लगता है कि मालती आत्महत्या नहीं की होगी, कहीं ना कहीं उसको दबाव बनाकर या कोई ना कोई कुछ न कुछ हुआ है? हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसको प्रेशराइज करके हत्या की गई है और बड़ी साजिश से इसकी मौत हुई है। अच्छा, गोरखपुरिया भौजी का वीडियो देखे हैं सर? हाँ, मैं कैसा लगता है? वीडियो जेल जाने लायक है उनका। जेल जाने लायक है हाँ, वीडियो। आप उनका जो लैंग्वेज है वो सुनिए, धमकी सुनिए उनका, किसी को मारने के लिए बात करती रहती है वो। तो जो ये गोरखपुरिया भौजी हैं, जिस तरह से मीडिया में अपने को पेश कर रही हैं, ये ऑफेंस है। अभी मुद्दा जो है मालती के मरने का है। अब मालती के मारने में अर्जुन का हाथ हो या गोरखपुरिया भौजी का हाथ हो या इनका प्रोवोकेशन अगर हो, अगर इन्होंने प्रोवोक किया है उसको आत्महत्या करने के लिए, तो कहीं ना कहीं गुनाह है और ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा, क्योंकि पुलिस बहुत तह तक जाएगी इसके। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो भौजी हो चाहे भैया हो या बचने वाला नहीं। अर्जुन भैया हो चाहे गोरखप्रिया भौजी हो चाहे विष्णु जी पतिदेव हो, ये बचेंगे नहीं। तो ये मालती तो मर गई और सोसाइटल केस है, अभी तक तो मामला ही आ रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला दबाने से सफोकेशन से उसकी मौत हुई है। तो ये हो सकता है कि कोई आदमी रहा हो, चाहे विष्णु हो चाहे अर्जुन हो चाहे जो भी हो, उसको पहले मारा और टांग दिया पंखे में, क्योंकि जिंदा किसी महिला को अगर आप फांसी दे रहे हैं, लगभग असंभव बात है वो। नमस्कार दोस्तों, मालती चौहान इस दुनिया को छोड़ चुकी है, लेकिन मालती चौहान के मरने के बाद उनका जो वीडियो है काफी ट्रेंड कर रहा है और सभी लोग एक ही मुद्दा सर्च कर रहे हैं कि मालती चौहान का क्या हुआ, विष्णु राज जेल से बाहर कब आएगा, क्या कुछ होगा विष्णु राज के साथ, गोरखपुरिया भौजी के साथ, अर्जुन के साथ, और जो राधिका थी, कहा जा रहा है कि विष्णु राधिका की वजह से अपने पत्नी को मार डाला। तमाम जितने लोग हैं उतने बात कह रहे हैं और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट एसके मिश्रा सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जिस तरह से यूट्यूबर मालती चौहान का केस अभी चल रहा है, सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसको प्लान करके मर्डर किया गया है या खुदकुशी की है, आपके नजर में क्या हो सकता है सर? देखिए, जो प्रथम दृष्टया वहां मामला आ रहा है सामने, वो आत्महत्या का ही लग रहा है। अच्छा। जो सीन वहां दिखाई पड़ रहा है, जो हमने देखा यूट्यूब में या वीडियो जो वहां से आया मेरे पास में, उसमें लगा था कि ये आत्महत्या ही है, हत्या का मामला लग नहीं रहा है। लेकिन सस्पिशन हो रहा है कि ये हत्या भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों की जो अंतरूनी कहानी है, आंतरिक जो कहानी है अंदर की बात जो है, वो ये है कि इसका हस्बैंड है विष्णु, मैंने घोषित हस्बैंड उसका विष्णु है, लेकिन कुछ दिनों से विष्णु का भी अफेयर किसी एक लड़की से चल रहा था। उसका नाम लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऑथेंटिसिटी हमारे पास उसकी है नहीं। अच्छा। और इसका भी अफेयर एक सोकॉल्ड भाई से हो रहा था। उसका भाई था अर्जुन, जिसको राखियों की बांधती थी वो, और उसको भाई बोलती थी वो, लेकिन कुछ दिन से वो बड़ा जिद पर अड़ गई थी कि हम अर्जुन के साथ ही रहेंगे और शादी करेंगे उससे। तो एक रात एक लोकल मंदिर में इनकी शादी विष्णु कराता है। विष्णु उसका हस्बैंड है वो। तो क्या विष्णु को ये राइट था कि वो अपनी पत्नी का शादी अर्जुन से करा सके? राइट नहीं था, कहाँ लिखा हुआ है? ये राइट की बात नहीं होती है कि वो शादी करा सकता है। पत्नी अगर चाहे तो तलाक दे और शादी नया कर सकती है, लेकिन ये बिना तलाक की शादी हुई है, और शादी हुई है कि नहीं सिर्फ सिंदूर डाल देने से शादी थोड़ी होता है। अगर ऐसा होता तो आप देखिए, भारतीय फिल्मों में जितनी एक्ट्रेस होती है सब सिंदूर डाल लेता है। सर, मरने के बाद कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि विष्णु राज के प्रताड़ना के वजह से काफी प्रताड़ित करने लगे थे अपनी पत्नी को, इस वजह से पत्नी मरी है, तो कहीं ना कहीं विष्णु राज काफी दिनों तक जेल में रहने वाले हैं। देखिए, एक महिला मरी है, इसका दर्द हमको भी है, समाज को भी है, लोगों को भी है, लेकिन ऐसी महिला मरी है तो उससे कोई बहुत दुख नहीं होने वाला है, क्योंकि इनकी जितनी वीडियो हम देखे हैं, अच्छा, वो वीडियो पे बैन लगना चाहिए था। इतनी अश्लील वीडियो ये दोनों भेजते थे सोशल मीडिया पे कि इसे आम जनमानस को तो क्षति होती ही थी। अच्छा। और मानसिक प्रताड़ना का भी शिकार होना पड़ता था। मान लीजिए कभी आप यूट्यूब देख रहे हैं, इसका वीडियो सामने आ गया, बच्चा बगल में है, माँ बगल में है, बहन बगल में है, या कोई भी बगल में है, तो आप वो वीडियो देख नहीं सकते थे आप। और आश्चर्य है कि अभी तक लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया इसके वीडियो को। हम तो रिपोर्ट करने वाले थे इसके वीडियो को, इत्तेफाक से वो चली गई। और इस तरह से अब यूट्यूब कोई देखना छोड़ देगा अगर इतने गंदे गोरखपुरिया भाभी या भौजी क्या है वो, उसका वीडियो आना, इसका वीडियो आना। गोरखपुरिया भौजी की बात कर रहे हैं तो गोरखपुरिया भौजी इस मैटर में इतना हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही हैं कि उसका हिसाब नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी बहन इनके घर का किसी परिवार का वो आदमी है। अब मालती जब जिंदा थी सर,
और वो अर्जुन से शादी हो गया था, तो इनका कहना था कि मालती मिल जाएगी तो चप्पल से मारेंगे, जूता से मारेंगे, ये करेंगे, तमाम ऐसे हर घंटे इनका अपडेट आते रहता था। आज ये हुआ, कल वो हुआ, विष्णु के पास जाकर कुछ और, मालती के पास जाकर कुछ और अभी खुद को एक ऐसे नेता की तरह तैयार कर रही हैं कि हमने घर बसा दिया, ये कर दिया, और मालती के जाने के बाद पूरा विष्णु पर कह रही है कि मुंह दबाकर मार दिया गया है। तो गोरखपुरिया भौजी को भी इसमें कुछ होगा क्या सर? जो जिस तरह से मीडिया में बयान दे रही है वो, गोरखपुरिया भौजी, हाँ, तो उनको भी न्यायालय में आना पड़ जाएगा। उनको भी न्यायालय में आके ये प्रूफ करना पड़ जाएगा, पहली बात। नंबर 2, सोशल मीडिया में आके किसी को धमकी देना, किसी को गाली देना, ये अपने आप में ऑफेंस है अच्छा, और इसके लिए पनिशमेंट हो सकता है। इसलिए जो भी जितने दर्शक देख रहे हैं, ये ध्यान दें कि सोशल मीडिया पे आप इस तरह के ऑब्सीन हरकत ना करें, जिससे समाज को कोई क्षति पहुंचती है या किसी को धमकी नहीं और दे वो। सोशल मीडिया पर उन्होंने मीडिया को गाली दिया है सर, गोरखपुरिया भौजी ने मीडिया वालों को गाली दिया है, तो इसके लिए क्या उन पर सजा हो सकती है? जिस मीडिया को गाली दिया है, एक बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है, जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। जी इसके साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय, सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एफआईआर करें और जो साक्ष्य है उनके पास पेश करें, उन पे एफआईआर होगा, जेल जाएंगी वो। जेल चली जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी वो। ऐसा नहीं कि वो कोई विशेष माने वीवीआईपी हो गई है, कोई कानून का अलग से बनाया गया है। अभी मुद्दा यह है कि जो महिला मरी है उसका नाम मालती है। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे घटना के पीछे जो मास्टरमाइंड है, कहीं न कहीं गोरखपुरिया भौजी और विष्णु राज कहीं न कहीं मिल के मालती को इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो एक्शन लेने पे उतारू हो गई सर। नहीं, एक्शन वो खुद ली है ना। हाँ। कानूनी पहलू अगर देखा जाए तो ये सुसाइड की है। अगर वो बच गई होती तो उनको कारावास हो जाता। किसको? सेक्शन 299 में जो मालती बच गई होती है, अगर हाँ। मान लीजिए फांसी पर लटकी, कोई आदमी आत्महत्या कर रहा है, अगर बच गया सुसाइड में तो उनको फिर जेल जाना पड़ जाएगा। अच्छा। तो ये मालती तो मर गई और सुसाइडल केस है, अभी तक तो मामला ही आ रहा है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला दबाने से, सफोकेशन से उसकी मौत हुई है। तो ये हो सकता है कि कोई आदमी रहा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे जो भी हो, उसको पहले मारा और टांग दिया पंखे में। क्योंकि जिंदा किसी महिला को अगर आप फांसी दे रहे हैं, ये लगभग असंभव बात है। वो किसी महिला के गले में आप फंदा डाल के और पंखा में लटका रहे हैं, ये संभव नहीं है। उसे पहले, मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना मानना है, ये हम ऐसा नहीं करें ऐसा ही हुआ होगा, उसे पहले मारा गया है, उसके गला दबा के उसकी हत्या की गई है और उसको पंखे में मरने के बाद टांग दिया गया। क्योंकि ऐसी घटना एक मुंबई में हो चुकी है, सुशांत राजपूत का, पटना ही में था वो भी। सुशांत सिंह के साथ भी यही घटना घटी थी, सफोकेशन से मौत उसकी हुई थी, उसको मार दिया गया था और टांग दिया गया पंखे में। तो मे भी उसकी पुनरावृत्ति फिर से की गई हो इसमें, कि इसको मार के टांगा गया हो। लेकिन ये तथ्य सामने आ चुका है मेडिकल रिपोर्ट से कि उसकी मौत सफोकेशन से हुई है और गला दबने से हुई है। अब गला दबाने वाला अगर कोई इस घर में था तो कमरा अंदर से बंद कैसे था? फिर उस कमरे में निकलने कोई और जगह नहीं है खिड़की के अलावा, सब में ग्रिल लगा हुआ है, सब कुछ सही है। एक दरवाजा है जिसको तोड़ के अंदर उसका देखा गया कि वो मरी पड़ी हुई है, वहां लटकी हुई है वो। तो अगर कोई और आदमी होता तो हवा तो है नहीं कि बाहर निकल जाता वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये मामला आत्महत्या का ही, जो पुलिस अभी तक सस्पेक्ट कर रही है कि आत्महत्या का मामला है, ये हत्या का मामला नहीं है। हाँ, ये हो सकता है किसी कारण आत्महत्या कर ली हो, वो कोई प्रोवोक किया हो आत्महत्या करने के लिए, तो ऑफेंस बनता है उसका। क्या सर उकसाने के लिए, कुछ काम करने के लिए, इसके लिए भी सजा होता है क्या? बिल्कुल। जिस तरह से गोरखपुरिया भौजी बार बार उनको ट्रोल कर रही थी, वीडियो में आकर हर 1 घंटे के बाद वीडियो बनाती थी, कभी अर्जुन को लेकर के, अर्जुन से शादी कर रही तो विष्णु रो रहा है, ये कर रहा है, तो क्या उकसाने के लिए भी ये सब सजा होती है? देखिए, ये उन लोगों के लिए, अगर मान लीजिए कोई किसी को प्रोवोक कर रहा है कि तुम या मेंटली टॉर्चर कर रहा है, कोई आत्महत्या कर लेगा, तो ये वो लोग जो बड़ा सेंसिटिव होते हैं। मालती उस तरह की चीज नहीं थी। उसका जितना वीडियो आ रहा है वो बिल्कुल निहायत घटिया स्तर का वीडियो प्रस्तुत करती थी। वो जो रील्स बनाती थी वो बिल्कुल एडल्ट रील्स था वो। तो उसको ऐसा नहीं कोई कुछ बोल देगा तो सेंटिमेंटली वो आत्महत्या कर लेगा, ऐसा गलत मान जाएगा। नहीं, ऐसा कहीं नहीं। वो आत्महत्या करने वाली चीज नहीं थी, आत्महत्या की मटेरियल थी नहीं। आपको लगता है कि मालती आत्महत्या नहीं की होगी, कहीं ना कहीं उसको दबाव बनाकर या कोई ना कोई कुछ हुआ है? हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसको प्रेशराइज करके हत्या की गई है और बड़ी साजिश से इसकी मौत हुई है। अच्छा। और देखिए, अब तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस जांच चल रही है, पुलिस जांच रिपोर्ट में क्या इसमें अर्जुन को भी कुछ सजा हो सकता है क्या सर? क्योंकि अर्जुन से मालती की कुछ दिनों पहले ही विष्णु ने शादी कराया था, तो क्या इसमें अर्जुन भी फंसने वाले हैं? शादी को रिकॉर्ड है क्या कहीं भी किसी के पास? शादी कब हुआ था? फादर थे इसके शादी में? नहीं, केवल डिजिटल मीडिया पे उसका वीडियो है। ये तो भाई रोज अमिताभ बच्चन तो कई को ब्याह करते हैं, तो उनको जेल भेज दीजिएगा आप। ऐसा कुछ नहीं है। नोटरी मैरिज लीगली वैलिड नहीं है, सर्टिफिकेट मैरिज लीगली वैलिड नहीं है।
मंदिर का मैरिज लीगली वैलिड नहीं है, सिंदूर दान लीगली वैलिड नहीं है। जब तक कि हिंदू रिचुअल से, हिंदू मैरिज एक्ट में रिचुअल्स अगर नहीं हो रहे हैं तो शादी नहीं कहा जाएगा उसको। तो क्या अर्जुन और इनके शादी में दोनों के पेरेंट्स थे, दोनों के घर वाले थे, दोनों के कॉमन रिलेटिव्स थे? नहीं थे। वो एक बंद कमरे में भगवान को साक्षी मान के सिंदूर डाल देंगे हम। तो ये तो हर लोग डाल देता है आजकल। तो शादी आपको थोड़ी नहीं लगता है सर कि जिस तरह से मालती वीडियो बना रही थी, विष्णु उसका यूज कर रहा था और कहीं ना कहीं जो 6-7 मिलियन का उसका सब चैनल था, कहीं ना कहीं एक पैसा कमाने का जरिया बना दिया था मालती को? भाई तभी तो एक ठेला वाला आज कार से घूम रहा है, एक ठेला चलने वाला आज कार से घूम रहा है, आलीशान घर बना लिया, बाहर में यूट्यूब हाउस लिखा हुआ है उसके घर के बाहर में। तो ये सब पैसा तो मीडिया से ही उसका आया है। बिल्कुल तो यूट्यूब मीडिया पे अश्लील पोस्ट कर करके जितना पैसा इन लोगों ने कमाया था उसको इन लोगों ने गंवाया। लेकिन गलत काम का अंजाम गलत ही होता है। आप गलत अब काम- गोरखपुरिया भौजी कह रही हैं कि हम जो अश्लील वीडियो, लोग बोल रहे हैं कि अश्लील वीडियो हम बनाते हैं। गोरखपुरिया भौजी का कहना है कि हम 200 ऐसे महिलाओं का यूट्यूब चैनल खोले हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं, तमाम ऐसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, और यहाँ तक कि मालती के जहाँ 100 जल रहा था वहां जाकर वो हाई वोल्टेज ड्रामा और मीडिया को गाली देना और ये सब ड्रामा कर रही थी। कि अगर वो रोजगार दे रही हैं तो ये हाँ। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, भारत में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है जो रोजगार पैदा, गोरखपुरिया भौजी जैसा है। हाँ, जो रोजगार पैदा कर सके। अच्छा, अगर 200 महिलाओं को रोजगार दे रही हैं तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इनको बुलाकर सम्मानित करना चाहिए था। अच्छा, भाई इतने लोगों को रोजगार क्रिएट कर रही है, वो बहुत हाँ। बड़ी बात है। कहाँ आप किसी को रोजगार दे पाते हैं हम लोग? बिल्कुल। हमारे यहाँ 4-5 स्टाफ मतलब काम करते इतने हैं। उम्र में आपने 200 लोगों को रोजगार नहीं नहीं, दिया? बिल्कुल नहीं। 5-6 लोग जो मेरे जूनियर्स हैं और 5-6 हमारे यहाँ काम करते हैं स्टाफ लोग। मतलब गोरखपुरिया भौजी को मोदी जी को सम्मानित करना एकदम करना चाहिए। अगर वो रोजगार दे रही हैं लोगों को तो हाँ। भाई उनको तो बुलाना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। अच्छा, ऐसी महिला भी हमारे समाज में है जो रोजगार पैदा कर उनके रही है। वीडियोस देखे हैं? गोरखपुरिया भौजी का वीडियो देखे हैं सर? हाँ, मैं कैसा लगता है? वीडियो जेल जाने लायक है उनका। जेल जाने लायक है हाँ, वीडियो। आप उनका जो लैंग्वेज है वो सुनिए, धमकी सुनिए उनका, किसी को मारने के लिए बात करती रहती है वो। तो इस तरह अभी के लोग महिला विकास मंच के अध्यक्ष को भी पूरा बोल रही हैं और पूरा गाली गलौज के टोन में। नहीं तो वो महिला विकास मंच को, एक महिला ही महिला के विकास मंच को बोल सकता है। अगर पुरुष बोलेगा तो जेल हो जाएगा उसको फिर। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि महिला को पूरी शक्ति भारत में मिली हुई है, नारी शक्ति है ना भाई, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो ये गोरखपुरिया भौजी हैं, जिस तरह से मीडिया में अपने को पेश कर रही हैं, ये ऑफेंस है। अभी मुद्दा जो है मालती के मरने का है। अब मालती के मारने में अर्जुन का हाथ हो या गोरखपुरिया भौजी का हाथ हो या इनका प्रोवोकेशन अगर हो, अगर इन्होंने प्रोवोक किया है उसको आत्महत्या करने के लिए, तो कहीं ना कहीं गुनाह है और ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। क्योंकि पुलिस बहुत तह तक जाएगी इसके। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भौजी हो चाहे भैया हो या बचने वाला नहीं। अर्जुन भैया हो चाहे गोरखपुरिया भौजी हो चाहे विष्णु जी पतिदेव हो, ये बचेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि सर का सुन रहे हैं, सर का साफ कहना है कि जो भी लोग इसमें संलिप्ति होगी, जिनका भी इसमें इस घटना में संलिप्ति होगी, जो लोग प्रोवोक किए होंगे, कोई भी इसमें बचने वाला नहीं है। बाकी देखा जा रहा है कि जब से मालती की मौत हुई है पूरे देश में ये मामला ट्रेंड कर रहा है और सभी लोगों का कहीं ना कहीं ये अपडेट मांग रहे हैं कि क्या हो रहा है, विष्णु कब जेल से बाहर आ रहा है। गोरखपुरिया भौजी को लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रोवोक कर रही थी दोनों के बीच में। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।